पिछले लेसन में हमने कुछ जायज़ा लिया उन चीज़ों का जो कि आगे काम करने के दौरान हमें खुद से समझ में आती जाएंगी, जो कि हमारे इस इंटरफेस के साइडों पे मौजूद हैं। ऑप्शन बार है, टूल कट मेन्यू आपके पास है, एनिमेशन का एरिया है, प्रॉपर्टीज़ पैनल, आउटलाइनर और ट्रांसफॉर्म का हमारे पास यहाँ ऑप्शन था, अपीयर या डिसअपीयर कर सकते हैं। शॉर्टकट इसकी एन थी, और टूल्स का अगर आप ये एरिया डिसअपीयर करना चाहें या अपीयर करना चाहें तो शॉर्टकट टी है। ये प्लस के साइन के ज़रिए से भी आप इसको कमोबेश कर सकते हैं, ड्रैग करके भी कमोबेश कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को कवर करते हुए पिछले लेसन में हमने जिक्र किया था कि आपको जहन नशीन करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। लेकिन अब जो अहम चीज़ अपने इस वर्क इन्वायरमेंट से मुतल्लिक हम समझने लगे हैं वो हमारा ये व्यू पोर्ट का एरिया है। व्यू पोर्ट यानी जहाँ के देखा जाता है अपने उस काम को जो कि हम कर रहे होते हैं। किसी भी 3D एप्लीकेशन में आके काम करने का मकसद ज़ाहिर है कि एक 3D ऑब्जेक्ट को या 3D इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना होता है, तो ज़ाहिर है कि हमारा 3D व्यू पोर्ट है। इसको इस मौके पे आपने समझना भी है, जहन नशीन भी करना है, इससे मुतल्लिक ऑप्शन जो हम बताएंगे उनको नोट भी करना है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और फिर आगे चलना है। पिछले लेसन में दीगर ऑप्शन जो कि निस्बतन बहुत ज़्यादा थी उनके मुतालिक हमने कहा कि उनको जहन नशीन नहीं करना, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट्स में समझ में आ जाएंगी। लेकिन इस व्यू पोर्ट के एरिया को अगर आप नहीं समझेंगे, जहन नशीन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करके आगे नहीं चलेंगे तो आगे चल के प्रोजेक्ट्स में मुश्किल पेश आएगी। इसलिए पिछले लेसन की चीज़ों को बिल्कुल याद ना करें, लेकिन इस लेसन की चीज़ों को जब तक याद ना कर लें आगे ना चलें, बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसे समझाएंगे कि इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। ये 3D वर्क एनवायरनमेंट है। कोई भी काम करने के दौरान इस सॉफ्टवेयर में या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में हमारे पास 3D इन्वायरमेंट होता है, जिसमें कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकते हैं, उनको हर ज़ाविये से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक ज़ाविया वो है जिसमें कि आप कहीं भी जाएं और इसको देख लें, उसको पर्सपेक्टिव एंगल कहते हैं। यूज़र पर्सपेक्टिव इस वक्त है, यानी जिस तरफ से काम करने वाला इसको देख रहा है वो ख़ुद से किसी भी एंगल पर जाके इसको देख सकता है। लेकिन इससे मुतल्लिक जो बुनियादी ऑप्शंस अहम हैं उनको हमने इस लेसन में समझना है। आपके पास नोट करने के लिए लाजमी तौर पे कुछ होना चाहिए। पहली अहम चीज़ ये है कि इस एंगल को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने किया था, तो उसके लिए हमारे पास ब्लेंडर की शॉर्टकट क्या है। वो स्टूडेंट्स जो कि 3D मैक्स, माया या विंग्स 3D के कोर्स कर चुके हैं तो वे जानते हैं कि माउस के ज़रिए से ही हम कंट्रोल्स करते हैं, लेकिन कुछ उसमें फ़र्क होता है। ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन अपने सीन को रोटेट करने से मुतल्लिक है वो हमारे पास माउस का व्हील है। उसको प्रेस करें और आप अपने माउस को मूव करें तो आप अपने एंगल को तब्दील कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव एंगल है, एक्यूरेसी इसमें नहीं होती, लेकिन आप अपने सीन का मुकम्मल जायज़ा इसमें ले सकते हैं। डिज़ाइनिंग के दौरान हम मुख्तलिफ एंगल से अपने सीन को देखते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी आपने ये नोट किया कि अपने सीन को रोटेट करने के लिए माउस के व्हील को प्रेस करके माउस को मूव करेंगे तो आप अपने सीन को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप करीब या दूर होना चाहते हैं तो माउस के व्हील को रोल करेंगे। आप देख रहे हैं माउस के व्हील को हमने रोल किया, हम करीब या दूर हो सकते हैं। पहली ऑप्शन रोटेट करने की, माउस के व्हील को प्रेस किया और माउस को हरकत दी। दूसरी ऑप्शन करीब या दूर आने की, माउस के व्हील को रोल किया तो आप देख सकते हैं कि करीब या दूर आ सकते हैं। अगर आप अपने सीन को पूरे को ड्रैग करें दाएं या बाएं जानिब, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद है और माउस के व्हील को प्रेस करेंगे तो अब आप अपने सीन को ड्रैग कर सकते हैं। बहुत बड़ा सीन हो तो दाएं से बाएं जानिब या ऊपर से नीचे की जानिब जाना हो तो आप किसी भी एंगल पर रहते हुए अपने सीन को ड्रैग कर सकते हैं। फिर आप देखिए हम इस एंगल पे हैं, पूरा सीन ड्रैग करना है, पूरा सीन ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप किसी ख़ास ज़ाविये से अपने सीन को देखना चाहते हैं जो कि अमूमन मॉडलिंग के दौरान हमें करना होता है, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो व्यू के इस मेन्यू में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अगर आप लेफ़्ट यानी बाएं जानिब से देखना चाहें तो आप अपने नंबर पैड जो कि आपके कीबोर्ड पे दाएं जानिब मौजूद है, कंट्रोल के साथ 3 के बटन को दबाएंगे तो आप बिल्कुल बाएं जानिब आ जाएंगे। अगर आप दाएं जानिब जाना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल दाएं जानिब आ जाएंगे। इसकी शॉर्टकट नंबर 3 है, यानी दाएं जानिब से अगर देखना है तो सिर्फ नंबर 3 प्रेस करना है और अगर बाएं जानिब से देखना है तो कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करना है। हम दाएं को क्लिक करते हैं तो आप अपने सीन के बिल्कुल दाएं जानिब आ गए। अगर आप बाएं जानिब जाना चाहते हैं तो क्लिक कर दें, आप बाएं जानिब आ गए। किसी ख़ास एंगल पर अगर आप आ गए हैं और इस सूरत में भी आप करीब या दूर होना चाहते हैं तो माउस के व्हील को आप रोल करेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कुछ मज़ीद एंगल्स आपके पास बैक, फ्रंट, बॉटम, टॉप वगैरह की मौजूद हैं।
कैमरा एंगल आपके पास शॉर्टकट 0 है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने सीन को किस तरह से नेविगेट करते हैं। ये हमारी व्यू पोर्ट की नेविगेशन थी। शुरू में हमने देखा था कि हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आई थी, उसमें हमारे पास इंटरेक्शन में कुछ ऑप्शन मौजूद थी। ब्लेंडर की डिफ़ॉल्ट नेविगेशन की ऑप्शंस अभी हमने समझी हैं। अगर आप 3D मैक्स या माया के वर्क एनवायरनमेंट में काम करते रहे हैं या उसके लिहाज से आप नेविगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस पर स्विच कर सकते हैं। इसका कि हमने जिक्र किया था कि हम आगे चल के उसको समझेंगे, तो अभी हम इसको समझ रहे हैं। हम इस वक्त यहाँ अगर 3D मैक्स को सिलेक्ट कर लें, स्प्लैश स्क्रीन को डिसअपीयर कर दें, और अब अगर हम उन्हीं कंट्रोल्स को इस्तेमाल करें जो कि अभी हमने सीखे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने माउस के व्हील को प्रेस करके अपने माउस को हरकत दें तो आप देख सकते हैं कि हम अपने सीन में रोटेट नहीं कर रहे बल्कि अपने सीन को ड्रैग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास पहले ऑप्शन शिफ्ट के साथ थी, क्योंकि ये कंट्रोल अब 3D मैक्स के यहाँ चल रहे हैं। उसमें क्या फ़र्क था कि हम अपने सीन को अगर रोटेट करना चाहें तो 3D मैक्स में जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑल्ट के बटन को प्रेस करके और माउस के व्हील को प्रेस करके रोटेट करने की आती है। तो आप देख रहे हैं कि अब 3D मैक्स के कंट्रोल्स यहाँ आ गए हैं। तो वो स्टूडेंट्स या वो हजरात जो कि 3D मैक्स या माया के वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के आदी हैं और ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं उन कंट्रोल्स के ज़रिए से नेविगेट करने से जो कि मैक्स या माया में इस्तेमाल करते रहे हैं, तो वो उस पर भी स्विच कर सकते हैं। तरीका ये है कि आप स्प्लैश स्क्रीन में यहाँ से मैक्स या माया जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो कर लेंगे और उसके बाद आपके पास नेविगेट करने की वो ऑप्शंस आ जाएंगी जो कि मैक्स या माया में होती हैं। इस वक्त हमने कंट्रोल के बटन को प्रेस किया है और माउस के व्हील को प्रेस किया है, तब हम अपने सीन को रोटेट कर रहे हैं। ड्रैग करना हो तो हम सिंपल माउस के व्हील को प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं। अगर करीब या दूर जाना हो तो वो ऑप्शन सेम है। माउस के व्हील को रोल करने से वापस डिफ़ॉल्ट पे आपने आना है तो आप स्प्लैश स्क्रीन में दोबारा से ब्लेंडर डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर दें, तो अब आपके पास दोबारा से वही ऑप्शंस आ गई हैं। सिर्फ व्हील को प्रेस करने से आप रोटेट कर रहे हैं, रोल करने से आप जूम इन या जूम आउट हो रहे हैं और शिफ्ट के बटन के साथ आप इसको ड्रैग कर रहे हैं। तो इस लेसन में मजमूई तौर पे हमने अपने सीन के अंदर मूव, रोटेट और ड्रैग करना सीखा। किसी ख़ास जाविये से अगर सीन को देखना है तो उसका हमने देख लिया कि व्यू के मेन्यू में हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। शॉर्टकट कीज़ नंबर पैड के एतबार से हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। बाएं जानिब जाना है तो नंबर पैड जो कि आपके कीबोर्ड पे दाएं जानिब मौजूद है, कंट्रोल के साथ 3 यानी 3 नंबर प्रेस करेंगे। अगर दाएं जानिब आना है तो सिर्फ नंबर 3 प्रेस करेंगे। इसी तरह अगर पिछली जानिब यानी बैक साइड पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल नंबर 1 है। सामने की तरफ से देखना चाहते हैं तो सिर्फ नंबर 1 है। इसी तरह बॉटम कंट्रोल नंबर 7 और बिल्कुल टॉप यानी ऊपर से अगर देखना चाहते हैं तो सिर्फ 7 और कैमरा एंगल से अगर देखना चाहते हैं तो 0। किसी ऑब्जेक्ट को जो कि आपने सेलेक्ट किया है अगर कैमरे के एंगल के तौर पे लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन यहाँ कैमराज में सेट एक्टिव ऑब्जेक्ट एज कैमरा या एक्टिव कैमरा की है, नंबर 0 यहाँ मौजूद है। बुनियादी जो अहम मालूमात थी हमारे व्यू पोर्ट नेविगेशन की वो हमने समझ ली हैं। प्रोजेक्ट्स करने से इंशाल्लाह मज़ीद ज़हन नशीन करना आसान होगा, लेकिन बुनियादी चीज़ जो कि अहम थी समझनी और नोट करनी वो हमने यहाँ कवर की है। परेशानी वाली बात नहीं है। इन्हीं ऑप्शंस को बयान करते हुए हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह ये मज़ीद कवर भी होंगी और आसानी से ज़हन नशीन भी होंगी।